सन्यासी जी को सुना, तमाम मुद्दों पे बातचीत हुई। एक कहावत है, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। उनका कहना है कि देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलाओं पे अत्याचार ज़्यादा है। और एक बात और आपको याद दिला दूँ, ये वही जगह है जहाँ पर एक प्राज्ञा मिश्रा पत्रकार थी, एक महिला फरियादी आई थी, उसके साथ यही बलात्कार हो गया। क्यों भाइयों, ठीक है ना? उसके साथ एक सप्ताह। तो वही मैं कह रहा हूँ, चूँकि आप भाजपा का पक्ष रखेंगे तो सवाल इस चीज़ है कि योगी सरकार में कहाँ फरियादी सुरक्षित है? देखिए, फरियादी सुरक्षित है, लेकिन कुछ दिन पहले जितने समाजवादी और कांग्रेसी थे उसको बलगला करके ले गए और उसके साथ दुराचार किया, भ्रष्टाचार किया। बहुत गंभीरता से बात बोलूँगा और बिल्कुल सत्यता बोलूँगा। हमने उससे हम लोग समझा रहे थे, आपको सीएम आवास पे भिजवा रहे हैं, लेकिन वो मानी नहीं। उसको इतना लोग भर दिए थे, इतना उसके ऊपर बना दिए थे अपना दबदबा कि वो हम लोगों की बात वो माना नहीं। वो चली गई उनके विश्वास मत पे जाने के बाद तो उसके साथ क्या हुआ? ये सपा और कांग्रेस के लोग, ये इंडिया गठबंधन के लोग आजकल के देश में हमारे सभी पार्टी के सभी पार्टी के नेताओं को मैं दिल से अभिनंदन करता हूं। और सुनिए छोटू, एक बात सुनो, हमारे देश में छोटू बात सुनो। आप जो भी है, आपने भाजपा का पक्ष रखने की सबसे अच्छी बात है, लेकिन जिस घटना की जिक्र कर रही वो क्रिमिनल है, 376 की बात है। वो आपने भी बहुत गंभीर आरोप लगा दिया कि किसको बताया कौन लोग उसके साथ बलात्कार किए। भैया, समाजवादी और कांग्रेस के लोग जुटे थे। ये बात आप कैसे बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, 100% कह रहा हूँ। जो लोग जुटे थे, हमारी लोगों ने बात उसको मानदर तक जाने नहीं। बलात्कार होते हुए देखा है क्या? इनको ले चलिए। मैंने देख उनको पहचान नहीं रहे, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी के लोग उसको अपने ही पाले में लेकर गए, वहाँ उसके साथ घटना दुराचार किया। आपने जब इतना देखा तो आपने ये भी देखा होगा कौन से समाजवादी और कांग्रेस वाले लोग उस महिला को बरगला रहे थे, तो आपने ये भी देखा होगा। हमें 10, 15, 20 आदमी थे, क्या हम किसी का परिचय पहचान पाओगे कि नहीं लगाए हैं? कोई नहीं। आप इतनी गंभीरता से बात कह रहे हो कि कांग्रेस और समाजवादी के लोग यहाँ पर उस महिला को बरगलाए, 376 हो गया। महिला झलकारी बाई इसी बगल में 100 मीटर दूर हॉस्पिटल में जो है भर्ती है। वहाँ बड़ी प्रमुखता से भाजपा का पक्ष रखते रखते कांग्रेस और समाजवादियों पे लगा। भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की बदनामियां के लिए सब राड़ रचा जा रहा है। आपको इतनी जानकारी है, योगी जी लाइन ऑर्डर की बात करते हैं, तो क्या उन समाजवादी कांग्रेसियों को आप गिरफ्तार करवाओगे? बिल्कुल गिरफ्तार करवाएंगे, 100% गिरफ्तार करवाएंगे। क्यों? खुलासा होने पुलिस छानबीन कर रही है। पुलिस छानबीन करने के बाद उनको सबको जेल भेजा जाएगा, सबको जेल भेजा जाएगा। इसका मतलब चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता हूँ, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। आपने अभी देखे बड़ी प्रमुखता से दो बातें कही हैं। जी। एक महिला फरियादी यहाँ आई थी, उस पर जो है बड़े चैनल से लेकर के उसकी बाइट हुई थी, वो कौशाम्बी की थी। वो कह रही थी कि जो हमको न्याय दिलाएगा उसका घर, उसका मुखिया मानेंगे, अपना ही परिवार मानेंगे। न्याय मांगने आई थी, लेकिन न्याय मांगने के फरियाद में क्या उसको मिला? आप उसको गौर से समझिए। आप चाहो तो अपने शब्द को आप करेक्ट कर सकते हो। आपने कहा था, अभी कहा है कि कांग्रेस और समाजवादी उसको बरगला के ले गए, उन्हीं ने ही बलात्कार किया। देखिए, जितने समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के समर्थक, कोई हम किसी का नाम लेके और किसी के चेहरे पे नहीं कह रहा है, बहुत से 40, 50, 100, 200 लोग यहाँ आते हैं, हर पार्टी के लोग। अच्छा, मतलब हो सकता है बाहरी लोग आए, बाहरी लोग समाजवादी के 100% मैं दावा करके कहता हूँ कि समाजवादी और कांग्रेसी के लोग होंगे और बिल्कुल ठहरेंगे। जब उनको सुनिए जब उनको चरित्र का मखौड़ा बिल्कुल विचार करके पुलिस छानबीन करके पता लगा लेगी। सबूत क्या है? सबूत क्या है आप पे? सबूत हमारे ऊपर सबूत नहीं, पुलिस सबूत ढूंढ लेगी। हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस सबूत ढूंढ लेगी। हमें सबूत देने की जरूरत नहीं है, हमें सबूत देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको भाई साहब जितना जानकारी है कि समाजवादी और कांग्रेस पार्टी ने ये गलत काम किया है, तो इनसे पूछिए इतना जानकारी कहाँ से लेके आए हैं? हाथरस में क्या हुआ? हाथरस की बात नहीं, यहाँ समाज की बात हो रही। वो महिला आई थी सरकार में, समाजवादी सरकार में घटना हुआ है और वहाँ और सुनिए भैया, इधर निहारिए। इनसे जानकारी करना चाहिए कि कौन लोग थे, क्योंकि इनको जानकारी है कौन लोग थे। देखिए, एक मैं प्रमुखता से कह दूं, मैं इस बात को मैं उत्तर प्रदेश से लेकर के
उत्तर प्रदेश प्रशासन, ये दुर्भाग्य है कि जो महिला फरियादी यहाँ बैठी थी उस दिन जो है, जो करुण कथा के साथ वो रो रही थी, और उस समय प्रदेश की एक महत्वपूर्ण रिपोर्टर है प्राज्ञा मिश्रा, उसकी फरियाद लगाया था, और वो झलकारी बाई जा करके भी जो है उसके अपराध की, संघर्ष की कहानी के लिए लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन दुर्भाग्य ये है, ये दारुल सफा की वही जगह है, यहीं पर महिला बैठी थी और वो महिला फरियादी के साथ कुछ दिन ही, एक रात के बाद बलात्कार हो जाता है। यानी राजधानी के हाई प्रोफाइल जगह पे बलात्कार हो जाता है। अभी एक भाजपा के समर्थक महोदय हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, मैं लखनऊ के पुलिस कमिश्नर साहब से मैं कहना चाहता हूं, इनको बुलाया जाए, और मैं हजरतगंज पुलिस से भी कहना चाहता हूं कि इनको बुलाया जाए, इनसे सघनता से पूछताछ की जाए, क्योंकि इस महिला के साथ जो अपराध हुआ है, जिंदगी मौत से झलकारी बाई अस्पताल में जूझ रही है, इन्होंने बड़ी प्रमुखता से चैनल पे बात कही है, इनसे पूछा जाए कि कौन वो कांग्रेस और समाजवादी के लोग थे, क्योंकि इन्होंने उनको देखा है, इनका कहना है कि उन्होंने उनको बरगलाया है और वही लोग दुराचारी हो सकते हैं। चैनल इस बात को समर्थन नहीं करता, ये हाँ स्पष्ट करिए। देखिए, यहाँ 100 से 300 लोग थे, आज नहीं। सुनिए हमारी बात को बोलने दीजिए। मैं समाजवादी से लेके भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस तक जितने कोई आएंगे उसमें उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अगर उस न्यायालय में मैं जाता हूं तो हमको नहीं छोड़ा जाएगा। आप ये क्लियर कर दीजिए, बलात्कारी कांग्रेसी हो सकता है या सपाई हो सकता है, कि भाजपा का भी हो सकता है या भाजपा का नहीं हो सकता। अभी आपने कहा कांग्रेस और सपा का हो सकता है, मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ। चूँकि एक महिला के साथ दुराचार हुआ, इसी जगह बैठी थी वो, उसके साथ रेप हुआ है, वो यही झलकारी बाई में एडमिट है। सवाल इस चीज़ का इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, और मैं अपने चैनल को प्रमुखता से इसी चीज़ का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मैं यहाँ पर काफ़ी देर से डेरा लगाए बैठा हूँ कि मुझे उस महिला को न्याय दिलाना है, और कोई ऐसा शख्स मिले जहाँ से क्लू मिले, चूँकि लखनऊ पुलिस उसको खंगाल नहीं पा रही है, कम से कम पता तो चले कि क्या कांग्रेसी या सपाई हो सकता है या भाजपा का भी हो सकता है या तीनों पार्टियों का नहीं हो सकता, कोई दुराचारी हो सकता। मैं क्लियर, एक बार और आप क्लियर करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का भी हो सकता है, कांग्रेस का भी हो सकता है, समाजवादी पार्टी का हो सकता, अन्य दलों का हो सकता है, या कोई पार्टी से बाहर भी हो सकता है। किसी का चेहरा और किसी का चेहरा और आधार कार्ड लेके कोई, या 100, 200, 300 आदमी आते हैं यहाँ, लोग उसको बलगाने, वो न्याय मांगने आई थी। न्याय के माहौल में उसको क्या किया गया, गलत हुआ है, आप ये मानते हो उसके साथ? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनामिया के लिए। अच्छा ये बताओ, जो महिला के साथ हुआ गलत हुआ कि नहीं हुआ? वो अच्छा में है कि नहीं है? हाँ, 100% लखनऊ पुलिस का फेलियर है कि नहीं है? लखनऊ पुलिस को छानबीन कर रही है। फेलियर है कि नहीं है? इतने सेंसिटिव वो फेल है कि नहीं सुरक्षा के मामले में? भैया फेल तो है, प्रशासन शासन नहीं, प्रशासन की फेल है। प्रशासन भारतीय जनता पार्टी का ऐसा, भारतीय जनता पार्टी को बदनामी के लिए एक राह रचा जा रहा है। एक तरफ कि भाजपा के भी हो सकते हैं, दूसरा आप कह रहे हो कि भाजपा को बदनाम नहीं कर रहे हैं। अभी आपका बयान सुनिए मैं फिर वही बोल रहा हूँ। इसको सब मालूम है, ये पलट रहा है बंदा। अभी क्या मालूम है? या 100, 200, 300, 400 जनसंख्या में लोग आते हैं, कितना मालूम है? क्या मालूम है ये बताइए। यानी दुराचारी किसी भी पार्टी का हो सकता है या कोई अपराधी जो है मानसिक, वो अपने मन से विचार करिए। 100, 200, 300 आदमी क्यों आधार कार्ड दे? मिला के प्रशासन फेल है ना? प्रशासन फेल है, लाइन ऑर्डर फेल है। हाँ, लाइन ऑर्डर फेल है। फेल है ना? मजबूत नहीं है ना? मजबूत जितना योगी जी चाह रहे उतना नहीं है। ठीक है, नहीं तो उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार योगी जी, उनको बर्खास्त करें, उनको छानबीन कराएं, चाहे अधिकारी की। यहाँ के थाना इंचार्ज को सस्पेंड होना। हाँ, थाना इंचार्ज से लेकर एसएसपी तक सबको सस्पेंड होना है। देखिए भाई साहब, वही होना चाहिए। न्याय की वो न्याय, जो व्यक्ति न्याय मांगने आया है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो न्याय होना चाहिए। एक देश, एक न्याय, एक कानून की मांग होना चाहिए। यहाँ जातिवाद की बात करते हैं। नहीं बस उतने पे ही बात, जो मुद्दे पर मैं सर 1 सेकंड मांग रहा हूँ, ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ। इसने पहले कांग्रेस और सपा को कहा, बाद में जब आपने इस पे दबाव बनाया तब मैंने दबाव नहीं बनाया। देखिए एक लाइन सुनिए, एक लाइन सुन लीजिए। पहली चीज तो आप दबाव शब्द को, रुकिए एक मिनट, आप अपनी बात कहिएगा। पहली चीज तो आप दबाव शब्द को यूज न करिए।
जिस युवती के साथ यहाँ दुराचार हुआ 376 का मुकदमा पंजीकृत है, वो महिला यही बगल में झलकारी बाई में जिंदगी मौत से झूल रही है। जी जी जी। सवाल हम लोगों का भी है, उस महिला को न्याय दिलाया जाए। उस महिला के साथ कौशाम्बी की रहने वाली है, उसके साथ वहाँ भी अन्याय होता है, वहाँ की पुलिस भी अन्याय करती है, और यहाँ जब आती फरियाद लेने के लिए, योगी से मिलने के लिए जाती है, उसके बाद वहाँ पहुँचती फिर उसको परेशान किया जाता है, फिर वो आकर के यहाँ धरने पे बैठ जाती है, विधानसभा के सामने बैठती है, और एक ही 2 दिन के अंदर राजधानी लखनऊ में फरियादी जो आई थी उसके साथ बलात्कार हो जाता है। सवाल है, वो बंदा जाकर के डायरेक्ट अभी जो बोला था कांग्रेस और सपा का नाम लिया कि वो लोग हो सकते हैं, तो मैंने उससे जानकारी मांगी। अगर जानकारी है आपको दुराचारियों के बारे में पता है तो आप पुलिस को कोऑपरेट करें, उसके पास ले जाए। मेरा सवाल है, कोई दबाव नहीं। आप जो कहना चाहते हैं वही बोलने उसके आरोप पर अगर आप कुछ कहना चाहते हो कह सकते हैं। मैं एक पहली बात अपनी तरफ से माफी मांगते हुए, दबाव वाला जो आपकी तरफ से शब्द है मैं वो वापस लेता हूँ, उससे मैं इनकार नहीं करता हूँ। दबाव का मतलब ये होता है कहने का कि आपने एक प्रश्न और किया, सॉरी मैं इसमें ये कह सकता था कि आपने उससे प्रश्न किया, दबाव नहीं किया। आपने उससे पूछा कि भाजपा भी हो सकती है, तो उसने उस बात को एक्सेप्ट किया। पहले वो ये कह रहा है कांग्रेस और सपा, बाद में आपने जब दूसरा सवाल किया क्या भाजपा हो सकती है, तो उसने उस बात को भी एक्सेप्ट किया। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि अभी ये तो जांच का विषय है। मगर आज मैं एक आपके चैनल के माध्यम से एक लाइन का गाना गाना चाहता हूं जो भारत के प्रधानमंत्री के लिए है। उस पे भी बाद में बात कर लेंगे, प्रधानमंत्री पे बाद में बातचीत कर लेंगे, क्योंकि मुद्दा बड़ा गंभीर हो गया इस जगह पर। देश में 2 ही सबसे बड़ी धाराएं हैं, एक पॉक्सो की धारा है जो महिलाओं के लिए बनाई गई, 376 बनाया गया, और देश का सबसे बड़ा आपराधिक धारा है 302। और मैं जब भी अपने चैनल पर इस बात की चर्चा करता हूं, जब फौजदारी से लेकर के पॉक्सो की बात होती है, तो मैं इस बात को बड़ा गंभीरता से विचार करता हूं। ये हंसने वाला विषय नहीं है, और ये मेरे लिए भी चैलेंजिंग और सोचने का विषय होता है। मैं तमाम पुलिस प्रशासन से भी अनुरोध करता हूं, अगर कहीं भी क्लू मिलता है तो मेरी बाइट आपके ट्विटर हैंडल अकाउंट पर भी जाएगी। जो लोग बात कर रहे हैं, जो अपराधियों के बारे में थोड़ा संकेत देना चाहते हैं, मैं बार बार पुलिस प्रशासन से कह रहा हूं, उनको आप तत्काल उठाइए, उनको अपने रूम में ले जाइए, उनसे सघन पूछताछ करिए। अपराधी चाहे जिस पार्टी का हो वो बचना नहीं चाहिए, लेकिन जिस प्रमुखता से साथ बंदे ने अभी क्ल्यू कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में 600 से ज़्यादा पार्टियां रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उसने 2 पार्टियों का नाम लिया है, तो ज़रूर उन पार्टियों के कार्यकर्ताओं से पूछना चाहिए, और साथ ही इस बंदे को भी ले जा करके इनसे पूछना चाहिए, क्योंकि जब इतना पता हो सकता है इस बंदे को अपराधी तक पहुंचाने में मदद मिल सकती है। अब रही बात एक पॉलिटिकल जवाब ले लेते, उसने सपा और कांग्रेस का नाम ले लिया। मैं एक जवाब लेना चाहता हूँ, वो बंदा एक भाजपा का समर्थक आकर के बोल गया जो महिला के साथ दुराचार हुआ वो सपा और कांग्रेस के लोग हो सकते हैं। सवाल इस चीज़ का है, उसका ये बचकाना बयान हो सकता है, या अंधभक्ति का बयान हो सकता है, या वाकई उसका एक सीरियस बयान है। क्या वो नाबालिग है? देखिए ऐसा है, ऐसे कैसे कर सकते? इस पे हम पहली बात तो जो आदमी ने ये कृत्य किया वो हमें नहीं लगता कि वो राजनैतिक होगा, क्योंकि राजनैतिक में लोग अपनी छवि बनाने के लिए 50 साल लगा देते हैं कि हमारी छवि जो है धूमिल ना होने पाए किसी भी प्रकार से। तो इसको तो मैं राजनैतिक दृश्य से खंडन करता हूँ। अगर वो राजनैतिक कार्यकर्ता हो ही नहीं सकता है। अच्छा, वो राजनैतिक नहीं होता, राजनैतिक हो इतना गंदा कृत्य करेगा ही नहीं, या तो वो उस हाई कमान पे पहुंच जाएगा, जैसे विधायक हो गया, मंत्री हो गया, कि हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा सरकार में, तभी वो ये कदम उठाता है। और जो छोटे कार्यकर्ता होते हैं उनको डर लगा रहता है कि कहीं हमको कोई बदनाम न कर दे, वो इसके लिए डरता है, तो बलात्कार करना तो बहुत दूर की बात है। मतलब उसका जो आरोप है वो एक पूर्णतः अंधभक्ति वाला आरोप है। ये अंधभक्ति वाला नहीं कह सकते, हो सकता है उसका कोई जानने वाला यहाँ देखा है लोगों को कि हाँ कौन उसने देखा हो। हाँ, वो देखा है, उसको तो पुलिस वाले ले जा करके पूछताछ करे तो हो सकता है वो मुलजिम मिल जाए जो महिलाओं के साथ दुराचार किया है, और उसका सजा भी मिलना चाहिए जो दुराचार किया है। और समर्थक है भाजपा के समर्थन में अपनी बात कह रहे थे, और घटना तो दुखद है। आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पर एक महिला फरियादी आई थी, और प्राज्ञा मिश्रा जैसे बड़े चैनल पर उसने अपनी फरियाद को कही थी, और वो उसकी शिकायत लगाती
कि इसके पहले उसके साथ दुराचार हो जाता, योगी से मिलते। लेकिन अभी एक भाजपा के समर्थक जो थे, मैंने कहा था कि भाजपा का जो पक्ष रखे वो स्पष्ट रूप से कांग्रेस और बीजेपी के समर्थकों को बात लगा के चले गए। सपा, उन्होंने कहा सपा और कांग्रेस का कोई समर्थक हो सकता है, उनको इतनी बड़ी जानकारी है। तो मेरा तो सवाल इस चीज़ के बदनाम करने के लिए बोल रहा है या सच में उसकी बात में कुछ सच्चाई है, या वो डिप्लोमेटिक बयान दे करके सिर्फ पार्टियों को बदनाम कर रहा है और मूल अपराधी को बचा रहा है। देखिए, उनको उतना ज्ञान नहीं है जो बोल गए हैं। ये केवल जो है जैसे नहीं होता अंधभक्त की तरह बोल गए कि वो पार्टियों पर लगा रहे हैं आरोप। ऐसी बात नहीं थी। प्रज्ञा जी ने जब उस महिला का वहाँ हम लोग भी थे उस समय, आप भी थे, और उन्होंने उनसे पूछा, उन्होंने अपनी आप बीती बताई। उन्होंने कहा कि कल मैं सरकार को जो है चिताऊंगी या सरकार के पास भेजूंगी ये बात, और माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ आपकी बात को पहुँचाऊँगी। और उसके बाद दूसरे दिन खबर आती है कि उस महिला का बलात्कार हो गया। और लेकिन हम लोग पेपर में पढ़े, फोटो नहीं था, तो हम लोग सोचे कोई और होगा। कौशाम्बी का नाम आया था, जिला कौशाम्बी का। बाद में पता लगा कि वही महिला है। अब उस महिला को कौन लोग मिले, चूँकि यहाँ तमाम सीसी कैमरे लगे हुए हैं, और बता रहे हैं कि सिविल अस्पताल में दवा दिलाने के बहाने ले गए और फिर उसके बाद कहाँ ले गए। तो तमाम सीसी कैमरे हैं, जो भी अपराधी हैं उनकी छानबीन पुलिस को करनी चाहिए। एक आदमी या दो आदमी या तीन आदमी, जितने भी लोग हों उसमें संलिप्त, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो ये बोल रहे थे ये तो गलत बोल रहे हैं, और ये बता रहे हैं 300। देखिए, आप लोग कितना भी यहाँ वो करते हैं, तो मुझको लगता है कि 50 से 100 आदमियों की भीड़ बड़े मुश्किल से लगती है, वो भी कई टुकड़ों में लगती है। जब आप यहाँ थे, प्रज्ञा जी जब उस समय ले रही थी तब भी ये मौजूद थे। उसके बाद ये कह रहे हैं कि हम जो है इतने लोगों को, 300 लोगों में कैसे पहचान पाएं। ये चूँकि जब हम रोज़ देख रहे हैं और जिन लोगों को देख रहे हैं, तो अगर ये पहचान रहे हैं तो तत्काल इनको बताना चाहिए। आप ये बात पूछताछ होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए कि अगर आप कह रहे हैं और आप वहाँ मौजूद हैं कि वो बता रहे हैं कि उन्होंने तो स्पष्ट कहा ये लोग हो सकते हैं, ये दल के लोग जो है बरगला फुसला के, तो इनसे पूछताछ होनी चाहिए ना। तो ये बताएंगे कौन लोग थे, और उसका सघन जांच होनी चाहिए। कैमरा सीसी के सामने जो है ले जाते बातचीत करते, या कौन कहां से ले गया, जो जबकि घटना है उस समय से लेके एक आध घंटा पहले 2 घंटा पहले तक का पूरा सीसी कैमरा खंगालना चाहिए। सिविल अस्पताल से लेके होटल तक जाते हुए, होटल से निकलते समय तक का जो अखबार के माध्यम से जानकारी मिली है उसकी सघन जांच। जो बयान है, और तो इनसे भी पूछताछ एक तरह से होनी चाहिए अगर इतनी जानकारी। देखिए, जब इतना जानकारी है और आपके चैनल के माध्यम से इतने हिम्मत से बोल रहे हैं, तो जरूर इनसे पूछताछ होनी चाहिए। क्योंकि इनको जैसे लगता है कि सारी जानकारी है, जिस तरह से आपके चैनल पे बता रहे हैं। तो बड़ी बोले, मैंने तो उनको दोबारा भी कहा कि आप गंभीरता से अगर बोल रहे हैं, कबूल कर रहे हैं, तो उन्होंने तो कबूल किया। केवल मुझे एक डिप्लोमेटिक बयान ये लेना है कि इन्होंने 2 पार्टियों का नाम ले लिया, तो क्या वाकई इनकी बात सत्यता है या कुछ ऐसे? देखिए, सघन जांच होनी चाहिए। इनको बुला के पुलिस को पूछना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है, तब न पता लग पाएगा कि ये क्यों बोले या सही बोल रहे हैं। जो भी है, जो इंसान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये घृणित कार्य है, और घृणित कार्य का जो है कहीं भी जो है कोई नहीं समर्थन करता है। अगर जो लोग इस तरह के घृणित कार्य किए उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी ही चाहिए।